अहमता की वृत्ति नहीं जाती। एक राजा था तो उसने हमारा अपना सब कुछ दान कर दिया, अपना सब कुछ दान कर दिया, कुछ नहीं छोड़ा, और अपनी पत्नी के साथ जाकर के जंगल में घूमने लगा। और एक खोपड़ी पा गया, उसी खोपड़ी में मांग करके महाराज जो मिलता था उसी में खाता था। एक दिन भगवान शंकर अपनी पत्नी के साथ पार्वती जी के साथ जा रहे थे, तो पार्वती जी देखा महाराज, उसको देखा तो उनके ऊपर दया आ गई। कहा महाराज इसने अपना सब कुछ दान कर दिया है, और जब इतना बड़ा दानी महाराज फिर भी ये भिखारी बन के घूम रहा है, तो इस पर आप ही कृपा कर दीजिए कुछ। तो भगवान शंकर ने कहा क्या कृपा कर दूं? तो कहा कि कुछ कृपा कर दीजिए, इससे इस तरह ना भटके। तो कहा इसके ऊपर कैसे कृपा कर दूं? इसके अंदर जो अहमता है, इसकी अहमता अभी तक नहीं गई है। पार्वती जी ने कहा कि महाराज जब ये इसके पास कुछ है ही नहीं तो इसकी अहमता कैसे होगी? इसके अंदर किस चीज की अहमता होगी जब कुछ है ही नहीं? कहा ठीक है हम आपको दिखाते हैं। भगवान शंकर ने महाराज एक भिक्षु का रूप बनाया और राजा के पास गए, और राजा के पास उस राजा के पास गए जो सब कुछ दान कर चुका था। वो केवल खोपड़ी लेकर के घूमता था जिसमें उसको भोजन पाना रहता था। जा करके मांगा, कहा कि महाराज जो आप हाथ में लिए हैं ये बहुत अच्छा लग रहा है, इसे आप मुझे दे दीजिए। तो राजा ने कहा कि महाराज जब हमने अपनी पूरी संपत्ति दान कर दी, जब कुछ नहीं छोड़ा तो ये कौन सी बड़ी बात है, लो इसको भी ले जाओ। भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा कि देखा आपने, लोग दान भी करते हैं तो इस भाव से करते हैं महाराज लो हमने तुमको दे दिया, समर्पण का भाव ही नहीं रहता। तो उसी प्रकार से नृग भी भगवान से कह रहा है कि महाराज अगर आपने कभी दानियों का नाम सुना होगा तो सबसे पहले मेरा ही नाम सुना होगा। भगवान के सामने भी